पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। आज कार्तिक महीने की प्रबोधनी एकादशी का दिवस है। जैसा कि कल भी बताया आपको, हमारे यहाँ दो मत हैं, एक स्मार्ट दूसरे वैष्णव। स्मार्ट मतानुसार आज 1 नवंबर को हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत है। स्मार्ट लोग एकादशी के व्रत की पालना द्वादशी तिथि में करते हैं। इसलिए जब अगले दिन द्वादशी मिले उसी एकादशी का स्मार्ट लोग व्रत करते हैं। आज एकादशी 9:11 से प्रारंभ हो जाएगी। कल को 7 बज के सुबह 7:30 तक एकादशी रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि हो जाएगी। दो स्मार्ट मता के वो मानने वाले हैं, उनको कल पालना के लिए 7:30 के बाद एकादशी की तिथि द्वादशी की तिथि मिल जाएगी। वो समय व्रत की पालना कर लेंगे। लेकिन जो वैष्णव मत के अनुसार है वो द्वादशी पर ज्यादा विचार नहीं करते। रात को 12 बजे के बाद भी यदि एकादशी हो तो वो अगले दिन एकादशी का व्रत करते हैं। इसलिए स्मार्ट मतानुसार आज 1 नवंबर 2025 को ही प्रबोधनी एकादशी का व्रत। आज से ही भीष्म पंचक के व्रत भी 5 दिन के प्रारंभ हो रहे हैं। आर्थिक महात्म में पहले भीष्म पंचक की चर्चा आपके सामने होगी, फिर प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। पृथुनाम के राजा नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं, जगदाख्यातम देवर्षे विष्णुतोषणं भीषं पंचकमित्येवं तत्ख्यातं तदाख्यया। हे नारद जी, जगत में प्रसिद्ध विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला भीष्म पंचक व्रत कैसे और कब प्रसिद्ध हुआ, कृपा करके बतलाएं। नारद जी कहते हैं, राजन, यह व्रत आदि से ही है, बीच में लुप्त हो गया था। द्वापर में कृष्ण जी ने इसको प्रकाशित किया। भीष्म जी से श्री कृष्ण ने इस व्रत को कहा, इसीलिए इस व्रत का नाम भीष्म पंचक पड़ा।
परशु राजा पूछते हैं कि गंगा जी के पुत्र भीष्म जी का तथा भगवान श्री कृष्ण का कब संवाद हुआ। नारद जी कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण को पांडवों ने संधि करने के लिए दूत बना करके कौरवों के पास भेजा। युधिष्ठिर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत स्वागत किया, सत्कार किया। पूरी अपनी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया। भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए, भगवान के सामने रखा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा प्रसाद कभी ग्रहण करूंगा, पहले मेरी एक बात है उसको सुन लो, उसको मान लो। भगवान ने दुर्योधन को कहा दुर्योधन युद्ध से कोई लाभ नहीं, मैं संधि करने के लिए आया हूँ। तुम केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, पूरे देश के ऊपर तुम शासन करो। लेकिन दुर्योधन ने कहा प्रभु 5 गांव की बात छोड़ो, तुच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, हे गोविंद, सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। आप हमारे भाइयों के बीच में क्यों पड़ते हो? आप प्रेम से बैठिए, भोजन कीजिए। भगवान ने कहा कि दुर्योधन जो मेरी बात नहीं मानता उसके घर में भोजन भी नहीं करता। भगवान 56 प्रकार के भोग त्याग करके आ जाए। विदुर जी की कुटिया में पहुंचे। विदुर जी ने देखा कि भगवान आए हैं। बड़े प्रेम से भगवान के लिए आसन बिछाया। और इतने प्रेम में भरे हुए थे, हड़बड़ाहट के कारण केले छीलते हैं, केले का गुद्दा अलग फेंकते हैं और भगवान को केले के छिलके खिलाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो वस्तु नहीं देखते। भगवान हृदय का प्रेम देखते। सबरी के झूठे वेल भगवान खा लेते हैं। विदुर के घर कोई कहता है साग खाया, साग, और कोई कहता है केले के छिलके। भगवान तो सबसे ऊंचा नाता किसका मानते हैं? प्रेम का। भगवान कहते हैं मन्ने न जाते न च पांडितत्वम न वा धनत्वम न च शूरतां च सर्वे गुणास्तस्य न तोष कारणम प्रेमदेव कारुण्य निधि प्रतुष्यते। कार्तिक महात्मा का ये श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कोई ऊंची जाति का हो, ऊंची जाति देखकर मैं किसी पर प्रसन्न नहीं होता।
कोई बहुत बड़ा पंडित हो, विद्वान हो, चारों वेद का ज्ञाता हो, उसकी पंडिताई विद्वत्ता को देखकर मैं प्रसन्न नहीं होता। कोई बहुत धनवान हो तो किसी के धन को देखकर मैं प्रसन्न नहीं होता। कोई बहुत शूरवीर हो, उसकी शूरता वीरता को देखकर मैं प्रसन्न नहीं होता। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? तो कहते हैं प्रेमणेव कारुण्य निधि प्रतुष्यते। भगवान तो केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं, प्रेम। भीष्म जी को भी पता चला कि भगवान दुर्योधन के 56 प्रकार के भगवान छोड़ करके विदुर के घर आए हैं।